डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर सेकेंड इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स। तो यहाँ देखिए, आपने रिसोर्स के बारे में क्लास 8th में पढ़ा था। रिसोर्स क्या है? कोई भी वो चीज़ जो आपकी नीड्स को पूरा करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो क्या है? रिसोर्स है। और साथ ही आपने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के लिए। आपने जापान के एग्ज़ाम्पल भी पढ़ा था कि जापान एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद क्यों इतना डेवलप्ड है, क्योंकि उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं कि वो जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। तो यहाँ आज वही हम पढ़ेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स, कि लोग किस तरह से रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या है, किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में आप जो स्टडी करेंगे दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है। इसमें द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल क्या है, द रोल ऑफ हेल्थ, हेल्थ का रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है, और फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही क्या क्या कौन कौन से टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाई जाती है। तो ये सब जो भी टॉपिक्स हैं वो आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी जो भी ह्यूमन बींग्स में जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल उन लोगों का स्टॉक है जो कि स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है? ह्यूमन कैपिटल है। ऑल स्किल्ड एंड एक्सपर्ट persons like doctors, engineers, professors, teachers are human capital for the country। ठीक है, जितने भी लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं अपने काम को करने में, तो वो सब लोग क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो सब जो भी लोग स्किल्ड हैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, दे आर ह्यूमन कैपिटल। तो ये देखिए, ह्यूमन कैपिटल यानी नॉलेज, एबिलिटीज़, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, जजमेंट, विजडम, क्रिएटिविटी, तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? किसी भी व्यक्ति को ह्यूमन कैपिटल बनाती हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एट्सेट्रा। ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मेडिकल केयर से ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीमेंट करना क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ एक एग्जांपल है, मान लीजिए किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पे 10,000 लोग हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूडेड हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब वो लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपने काम को करने में। तो 10,000 लोग हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूडेड हैं। और फिर क्या हुआ? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, हेल्थ से क्या हुआ कि देश में जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ के कितनी हो गई? 12,000 लोग हो गए। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है। तो यानी यहाँ पर क्या है कि जो 2,000 लोग ऐड हुए हैं वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? यानी जो 2,000 लोग हमने क्या किया, उनको भी हमने ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके लिए एजुकेशन एंड हेल्थ आर द सोर्सेज फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ हैं जो कि जिनसे आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ वैसे तो देखो सोर्सेज होते हैं, एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, हेल्थ के थ्रू बढ़ाया जा सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जॉब पे ट्रेनिंग देके ह्यूमन कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं, माइग्रेशन के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ को ही आप स्टडी करने वाले हो। ओके,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, यानी लोग रिसोर्स कैसे हैं, क्यों हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्क फोर्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी देश के वर्क फोर्स होता है जो लोग देश में काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जो कि वर्क फोर्स हैं, तो उनकी एग्जिस्टिंग जो भी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो सब क्या कहलाएंगी, पीपल एज रिसोर्स। नेक्स्ट इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एक देश में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, ठीक है, तो जो भी लोगों ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं तो उन सब का टोटल क्या कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एट्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कोई भी वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, चाहे कोई डॉक्टर है वो पैसा अर्न करने के लिए काम कर रहा है, तो ट्रीटिंग पेशेंट्स क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। टीचिंग क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स को टीच करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई शॉपकीपर है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो यानी वो सारे काम जो हम पैसा कमाने के लिए करेंगे वो सब किस में आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके बदले में कुछ पे नहीं किया गया है, अनपेड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन, डॉक्टर अगर अपने बेटे का इलाज कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर अगर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। ऐसे ही हाउस कीपिंग है, मम्मा हैं घर पे काम करती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मम्मा का ऑब्जेक्टिव क्या है, घर पे काम करने के बदले पैसा अर्न करना नहीं है। और घर में अगर काम वाली आती है वो काम करती है, उसका मोटिव क्या है, पैसा कमाना है, तो काम वाली ने जो घर का काम किया वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और मम्मी जो घर के काम करती हैं वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसी तरह से पुअर को हेल्प करना, गरीब लोगों की हेल्प करना, डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करना, ये भी क्या है, पैसा कमाने के लिए नहीं है ना, तो ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ इस पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक शेफ़ है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेफ़ कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए जो शेफ़ है वो रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहा है तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि शेफ़ का मोटिव क्या है, रेस्टोरेंट में काम करके पैसा अर्न करना है। और दूसरी तरफ मदर कुकिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, अगर मम्मी घर पे खाना बना रही हैं, ठीक है, एक्टिविटी तो वही है ना, खाना ही बन रहा है ना, तो खाना अगर रेस्टोरेंट में बन रहा है, कोई प्रॉफिट अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए बना रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। घर में मम्मी बना रही है, मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये थी कुछ एक बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की जिनके बारे में आज हमने जाना। तो कमिंग वीडियोस में भी हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।